नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान कार्यक्रम चौपाल चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मोनालिसा और चौपाल चर्चा कार्यक्रम में जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम किसी न किसी गांव में चौपाल लगाते हैं और बहुत सारे किसानों से बातचीत करते हैं किसी योजना के बारे में और लेते हैं योजना का जायजा। इस कार्यक्रम में भी हम कुछ ऐसा ही करेंगे, बस इसको प्रस्तुत करने का जो तरीका है उसमें हमने थोड़ा सा बदलाव किया है। कोरोना महामारी के संकट को देखते हुए ये बदलाव करना पड़ा है ताकि सभी सुरक्षित रहें और सेहतमंद रहे। तो बहरहाल आपको बता दें कि आज भी इस कार्यक्रम में हम एक सरकारी योजना के बारे में चर्चा करेंगे। साथ ही कई किसान भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ेंगे जो विशेषज्ञ मेहमान से कोई सवाल भी पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, अन्यथा अगर वो योजना के बारे में अपनी राय देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। तो आपको बता दें, आज इस कार्यक्रम में हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत करेंगे। जी हां, बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है ये सरकार की और किसानों के हित के लिए ये जो योजना है वो किस तरह से लाभकारी साबित हो रही है, योजना का क्या उद्देश्य है, किसान किस तरह से इससे जुड़ सकते हैं, इन तमाम बातों के बारे में हम जानेंगे हमारे विशेषज्ञ मेहमान से। हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं श्री विजय देवराडी जी, जो कि मुख्य कृषि अधिकारी हैं देहरादून में। आपका बहुत बहुत स्वागत है देवराडी जी इस कार्यक्रम में। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना जिसके बारे में आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, क्या उद्देश्य रहा है इस योजना के पीछे? क्योंकि इससे पहले भी बीमा योजनाएं चल रही थी, लेकिन जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना सरकार लेकर आई है तो कई सारे बदलावों के साथ ये योजना लेकर आई है सरकार, जिसमें बहुत ही न्यूनतम प्रीमियम जो है वो रखा गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी खूबियां हैं। तो क्या उद्देश्य रहा इस योजना को लाने के पीछे? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का प्रमुख उद्देश्य कृषक बंधुओं को उनकी जो फसलें हैं उनको दैवीय आपदाओं से सुरक्षा प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है। दैवीय आपदाएं जैसे कि अतिवृष्टि होगी, सूखा हो गया, जल प्लावन हो गया, भूस्खलन हो गया, इसके अलावा जो है चक्रवाती तूफान हो गया या कीट या व्याधियों से भी जो है नुकसान फसलों को होता है, उन फसलों से सुरक्षा किसान बंधुओं को कैसे मिले, इस योजना का जो है प्रमुख उद्देश्य ये है। जी बिल्कुल। ऐसे में हमें बताएं कि कौन कौन से किसान हैं जो इस योजना के तहत पात्र होते हैं? इसमें सभी कृषक इसके लिए पात्र हैं। किसानों को हम दो तरह से हम बांट सकते हैं। एक तो जो है ऋणी किसान है, अर्थात जो किसी वित्तीय संस्थान से फसली ऋण ले रहे हैं। दूसरे किसान है अऋणी किसान, अर्थात जो अब वित्तीय संस्थान से कोई ऋण तो नहीं ले रहे हैं लेकिन अपनी फसल का बीमा कराना चाहते हैं। तो दोनों ही किसान प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ ले सकते हैं। जी थोड़ा थोड़ा प्रोसेस के लिए अलग अलग है। जी, तो क्या प्रक्रिया इसके बारे में आगे हम आपसे जानेंगे। इस बीच हमारे साथ एक किसान जुड़ गए हैं, आइए पहले उनसे बात कर लेते हैं। ब्रजेश कुमार जोशी जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं, आइए जानते हैं कि उन्हें इस योजना के बारे में क्या कुछ कहना है। नमस्कार, मैं ब्रजेश कुमार जोशी, ग्राम मेहरावना, चक्राता, जनपद देहरादून। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से मैं जुड़ना चाहता हूँ, कैसे जुड़ सकता हूँ? जी, तो यहाँ पर देवराडी जी, आपने सुना कि ब्रजेश जी जो हैं वो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ना चाहते हैं, बताएं कि किस तरह से वो जुड़ सकते हैं। ब्रजेश जी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जुड़ने के लिए दो मुख्यतः खरीफ में दो फसलें हैं, धान और मंडवा, और रबी में जो मुख्य फसल है गेहूं। अगर आप जो है धान, मंडवा या गेहूं की फसल को उगा रहे हैं और इन फसल को अगर तो आप इसके लिए पात्र हैं, अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। और इसको आपको फसल को बीमा कराने के लिए जो है यदि आप किसान क्रेडिट के कार्ड के माध्यम से किसी नेशनलाइज्ड बैंक, वित्तीय संस्थान से या आपकी जो सहकारी बैंक से फसली ऋण ले रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली जो है स्वयं ही उस बैंक आपकी जो प्रीमियम की धनराशि है वो आपके खाते से काट लेगा, आपको सूचित करते हुए। और यदि आप अऋणी किसान हैं, अर्थात आप किसी वित्तीय संस्थान से, बैंक से फसली ऋण का लोन नहीं ले रहे हैं, तो आप निकटवर्ती अपने कृषि विभाग के हमारे जो केंद्र हैं, न्याय पंचायत स्तरीय हमारे कृषि विभाग के केंद्र हैं, या हमारे जो इसके लिए जो बैंक, जो संस्थान चुना गया है एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी, उसके प्रतिनिधि से संपर्क करके अपनी फसल का बीमा करा सकते हैं। और खरीफ की फसलों के लिए जो है 2% का बहुत न्यूनतम प्रीमियम किसान बंधुओं के लिए रखा गया है।
जी जी बिल्कुल। तो मुझे उम्मीद है ब्रजेश जी आपके सवाल का जवाब मिल गया होगा। और जैसा कि देवराडी जी इससे पहले आप बता रहे थे कि ऋणी और अऋणी दो तरह के किसान होते हैं, उनके लिए अलग अलग प्रक्रिया है। तो ऋणी किसान जो है पहले उनके फसलों का बीमा स्वतः ही हो जाया करता था, लेकिन अब इसमें भी बदलाव किया गया है। अब इसे किसानों की इच्छा पर छोड़ दिया गया है। क्या वजह रही है इस बदलाव की, और इसके तहत क्या प्रक्रिया अपनाई जाती है बीमा के लिए? आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जो इस खरीफ सीजन से जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू हुई है, जी उसमें एक बदलाव आया है। प्रायः किसानों की ये शिकायत रहती थी कि हमसे जो है फसल का बीमा काट लिया गया है और हमें उसका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का हमें लाभ नहीं मिल पाता है। जी ऐसी दशाओं को देखते हुए भारत सरकार ने व्यापक इस पर विचार विमर्श किया और वर्तमान में इसमें एक ऑप्शन रखा है ऑप्ट आउट, अर्थात किसान चाहे तो इस योजना से जो अगर वो ऋणी किसान है और बैंक से लोन ले रहा है तो पूर्व में जो है वित्तीय संस्थान ऑटोमेटिकली उसके जो है खाते से प्रीमियम की धनराशि काट लेते थे। वर्तमान में ऑप्शन रखा है किसान चाहे तो अगर वो बैंक को सूचित करता है कि मुझे योजना का लाभ नहीं चाहिए तो जो है बैंक उसकी जो है प्रीमियम को स्वतः नहीं काटेगा इसमें। और इसमें जैसे कि इसमें समय निर्धारित होता है। खरीफ में अगर फसल बीमा संचालित हो रही है तो 1 अप्रैल से लेकर 15 जुलाई के मध्य जो है इस बीच में अगर आपके खाते में ट्रांजैक्शन हो रहे हैं, अगर आपका खाता एक्टिव है तो बैंक आपकी जो प्रीमियम की धनराशि काटता है। अगर आप 15 जुलाई अर्थात योजना समाप्त होने से के 1 सप्ताह पूर्व तक भी अगर बैंक को सूचित करते हैं कि मैं योजना में सम्मिलित नहीं होना चाहता हूं, तो वित्तीय संस्थान आपकी जो है उस कृषक की जो है के खाते से जो प्रीमियम की धनराशि को उसमें नहीं काटेगा। जी बिल्कुल। इसके अलावा भी आगे भी और बातचीत को हम जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी कई किसान हमारे साथ जुड़ेंगे। इनमें समून अहमद जी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में उनको क्या जानकारी चाहिए। और इसी के साथ यहाँ पर हम रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। ये क्या हो रहा है? काशवी, इतने कम मार्क्स? काशू बेटा पढ़ा करो, पढ़ोगी नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगी? मम्मा मैं भी तो आपसे यही कहना चाहती हूँ, पढ़ा करो। आप पढ़ोगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ोगे? मतलब? वो देखो। सिर्फ बैक पर छपा ऑर्गेनिक नहीं, ऑर्गेनिक का निशान पहचानिए। पीजीएस ऑर्गेनिक का ये लोगो उन किसानों की पहचान है जो आज भी परंपरागत विधि से रसायन मुक्त खेती कर आपके लिए शुद्ध फसल उपजा रहे हैं। अब समझे मम्मा, अगर मैं प्योर ऑर्गेनिक फूड नहीं खाऊंगी तो अच्छे मार्क्स कहाँ से लाऊंगी? अच्छा बच्चों, जैविक खेती की इस मुहिम को आगे बढ़ाइए, शुद्ध ऑर्गेनिक अपनाइए। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब? गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना? साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा। आज हम चौपाल चर्चा कार्यक्रम में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में बातचीत कर रहे हैं और कई किसान भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और इसके साथ ही खास मेहमान देहरादून के मुख्य कृषि अधिकारी श्री विजय देवराडी जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो आइए हमारे अगले किसान का रुख करते हैं और इस वक्त हमारे साथ समून अहमद जी जुड़े हुए हैं। जानते हैं कि उन्हें इस योजना के बारे में क्या जानना है। जी, मेरा नाम समून अहमद है, ग्राम डगराली का रहने वाला हूँ, ब्लॉक विकास नगर। कम जमीन वाला किसान भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभ ले सकता है।
जी देवराडी जी, बहुत ही सीधा सा सवाल है उनका कि जो कम जमीन वाले किसान हैं, क्या वो भी प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से जुड़ सकते हैं? बिल्कुल, कोई भी किसान अगर वो चाहे जितनी भी इसके पास जमीन हो, वो उसके हिसाब से जो है अपनी फसल का बीमा करा सकता है। क्योंकि इसमें जो फसल का बीमा है वो जो स्केल ऑफ फाइनेंस होता है, वित्तमान, फसल का जो वित्तमान होता है उसके आधार पर जो इसका हाईएस्ट यूनिट रखी जाती है। जी। जैसे कि धान के लिए जनपद देहरादून में 71,200 रुपए टोटल एक हेक्टेयर के लिए जो है वित्तमान निर्धारित है। जी। और अगर किसान 1 हेक्टेयर खेती करता है तो उसका जो प्रीमियम आता है वो 1424 रुपए आता है। और अगर छोटे किसान, जैसे कि अब भेटरनरी से किसान हमारे बात कर रहे हैं, अगर 1 बीघा की फसल है तो किसान को 114 रुपए उसके लिए जो है प्रीमियम की धनराशि जमा करनी पड़ेगी। और जी। उसी प्रोपोर्शनेट में, उसी अनुपात में उनकी फसल का जो है फसल को कवर किया जा सकता है। जी, अर्थात बिल्कुल। कोई भी किसान, छोटे से छोटा किसान और बड़े से बड़े किसान जो है इस योजना में आच्छादित किया जा सकता है। जी। देवराडी जी, यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे कि किन किन फसलों का बीमा किया जाता है, कौन कौन सी फसलें हैं जो बीमा के तहत कवर होती है? जी, अच्छा सवाल है ये कृषक बंधुओं के लिए। जी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में खरीफ सीजन में 2 फसलें जनपद देहरादून में, पहली फसल मुख्य फसल है धान, और दूसरी फसल है मंडवा। और रबी सीजन में जो है केवल गेहूं फसल जो है इसमें आच्छादित की जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। क्या बीमा करवाते समय ही पहले ही इस कौन सी फसल वो लेने वाले हैं इसकी जानकारी देनी आवश्यक है? और अगर किसी भी कारणवश से अगर फसल को बदलते हैं किसान, तो फिर किस तरह से आगे कार्रवाई चलती है? मुख्यतः इसमें प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जो संसूचित फसलें हैं, अर्थात जो नोटिफाइड क्रॉप्स हैं, वो यही 3 है, धान, मंडवा और गेहूं। जी। यही, क्योंकि डिफरेंट पूरे भारतवर्ष में जो है स्टेट में भी अगर अन्य क्रॉप किसी क्षेत्र में जो है दूसरी फसल की अगर बहुतायत है, कोई जैसे मक्का जनपद देहरादून में अधिक होता है, तो उसकी संस्तुति जो है जनपद से जो है राज्य सरकार को जाती है। जी। उसके पश्चात राज्य सरकार अपनी संस्तुति केंद्र सरकार को भेजती है। तत्पश्चात ही जो है अन्य फसलों को तो इसमें सम्मिलित किया जा सकता है। कृषि फसलों के अलावा, जो धान्य फसलों के अलावा जो उद्यानिक की फसलें हमारी जो है, चाहे सब्जी फसलें, चाहे हमारी जो है जो फसल उद्यानिकरण के पेड़ हमारे जो है, चाहे सेब है, चाहे हमारा आम है, लीची है, इन फसलों को कवर करने के लिए, इन फसलों का बीमा करने के लिए भारत सरकार द्वारा एक दूसरी फसल बीमा की स्कीम चलाई जा रही है, जिसको कि मौसम आधारित फसल बीमा योजना कहते हैं। अच्छा। वो एक अलग स्कीम है जिसमें कि किसानों का थोड़ा प्रीमियम ज्यादा होता है। और मुख्यतः जो है धान, मंडवा और गेहूं फसल का बीमा जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और किसान का रुख करते हैं। इश्तियाक अहमद जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे बात करते हैं। जी इश्तियाक जी, बताइए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में प्रीमियम साल में कितनी बार कटता है? बताएं यहाँ पर कि प्रीमियम साल में कितने बार कटता है, ये जानना चाहते हैं इश्तियाक जी। जैसे मैंने बताया कि जो है रबी सीजन और खरीफ सीजन, 2 सीजन प्रमुखतः देहरादून में लिए जाते हैं। खरीफ सीजन में धान की फसल और मंडवा की फसल है। अगर किसान इन फसलों को उगा रहा है तो केवल एक बार ही उनको प्रीमियम देना पड़ता है। और अगर गेहूं की फसल रबी सीजन में उगाएंगे तब भी उनको जो है गेहूं के लिए भी एक बार प्रीमियम देना पड़ता है। अर्थात प्रत्येक सीजन में एक बार उनको जो है फसल प्रीमियम जमा करना पड़ेगा। हमें यहाँ पे ये बताएं कि जो नुकसान होता है फसल का, उसका जो आकलन किया जाता है क्षतिपूर्ति के लिए, ये आकलन किस प्रकार से किया जाता है? ये एक बहुत अच्छा सवाल है और ये किसानों को इसके बारे में जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। जी। क्योंकि ये फसल बीमा जो है अन्य बीमाओं से हमारा बहुत बहुत अलग है। क्योंकि जैसे हमारा जो जीवन बीमा मानव में होता है, उसमें तो बहुत इजी है कि अगर मृत्यु हुई तो जिसके क्लेम मिलता है। लेकिन फसल बीमा बहुत ही अलग तरह का हमारा एक विषय है। इसमें कई बार किसानों को जो है कई भ्रांतियां भी होती है। तो जो है फसल बीमा योजना में जो लॉसेस होते हैं, जो नुकसान होते हैं, वो कई तरह के होते हैं। इसमें मुख्यतः बांटा गया है, वो 5 तरह के नुकसान बांटे गए हैं इसमें। अगर जैसे मैंने बताया कि व्यापक आपदा आती है, इस क्षेत्र में अगर व्यापक आपदा आती है, और उसके पश्चात जो है सामान्यतः जो सबसे अधिक प्रचलित जो हमारा सर्वे करने का या फिर जो हमारा किसानों को जो है बीमा का लाभ देने का है, वो फसल कटाई के परिणाम के आधार पे। अगर क्षेत्र में जो व्यापक सूखा या अतिवृष्टि होती है तो इसके पश्चात राजस्व विभाग जो होते हैं, इसमें हमारे पटवारी या लेखपाल होते हैं हमारे, वो फसल कटाई प्रयोग करते हैं। ये फसल कटाई प्रयोग जो है हमारे
पर्वतीय क्षेत्रों में तो तहसील आधार पे होते हैं, और जो मैदानी जनपदों में जो है मैदानी क्षेत्र में न्याय पंचायत आधार इसके लिए एक इकाई मानी जाती है। अर्थात एक किसी न्याय पंचायत में अगर जो भी जितने भी जगह पे जो है फसल की कटाई के प्रयोग किया जाता है, फसल क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट लगाए जाते हैं, उससे उस क्षेत्र में जो है कितनी उपज आ रही है इसका अनुमान निकलता है। ठीक है। तो अगर जो है कोई आपदा आई है उस क्षेत्र में, जैसे खरीफ के सीजन में अगर हमारी आपदा आ गई, सूखा पड़ गया हमारा, तो उसका जो परिणाम है वो उसकी उपज में परिलक्षित होता है। जी। अगर उस क्षेत्र में अगर न्याय पंचायत में हमने जो है फसल कटाई प्रयोग आयोजित करते हैं जब राजस्व विभाग, तो उसके बाद अगर हमारी उपज में जो है 10%, 20% या जितने भी प्रतिशत का हमारा जो उसमें घटाव कमी आती है, उसके आधार पे जो है उन किसानों को जो है, अगर जो भी बीमित किसान उस क्षेत्र में आ रहे हैं और अगर सूखे के कारण या दैवीय आपदा के कारण उनकी फसल की उपज में कमी आती है, जो कि क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में जो है फसल कटाई प्रयोगों में परिलक्षित होता है, तो उन किसानों को जो है उतना प्रतिशत का जो है लाभ जो है उनके खातों में ऑटोमेटिकली जो है क्रेडिट कर दिया जाता है। लेकिन अगर उस न्याय पंचायत क्षेत्र में जो है फसल कटाई प्रयोग में जो है आपके जो उपज जो हमारी सामान्य आती है, सामान्य से ऊपर आती है, तो उस क्षेत्र में जो है किसी भी किसान को जो है फसल बीमा जो उसके जो है क्लेम का लाभ नहीं मिलता है। संभवतः हो सकता है कि एक या कुछ किसानों की जो है कुछ व्यक्तिगत कोई बिकॉज ऑफ जो है किसी भी कारण से उनकी उपज कम हो सकती है। अर्थात ये एक जो है सामूहिक बीमा की तरह का बीमा है, और अगर पूरे न्याय पंचायत क्षेत्र में जो है किसानों की फसल में जो है नुकसान होते हैं तभी वो सम्मिलित होते हैं। देवराडी जी, आगे भी इसके बारे में और भी विस्तार से आपसे जानेंगे कि जो क्षति पूर्ति की जाती है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किस प्रकार से की जाती है, अगर किसी प्रकार की शिकायत है किसानों की तो वो कहाँ जा सकते हैं, इन तमाम विषयों पर भी आगे हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। अरे क्या कर रहा है? इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? हाँ, पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सभी डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं कार्यक्रम चौपाल चर्चा, और आज हम प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में यहाँ पर बातचीत कर रहे हैं। और बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं देहरादून के मुख्य कृषि अधिकारी श्री विजय देवराडी जी। तो बातचीत को यहाँ पर आगे बढ़ाते हैं। और देवराडी जी, जैसा कि आप बता रहे थे कि कौन कौन सी आपदाएं हैं जिसके तहत अगर नुकसान होता है तो कैसे उसकी भरपाई होती है, और साथ ही ये जो प्रक्रिया है वो काफ़ी जटिल है। किसान कई बार ये शिकायत करते हैं कि जो उनके बीमे की जो क्षतिपूर्ति है वो समय से नहीं मिल पाती है, तो अक्सर क्या वजह होती है इस देरी की? फसल बीमा योजना में जो है दो तरह से क्लेम मिलते हैं इसमें जो है। एक तो जो व्यक्तिगत आधार पर क्लेम है, वैसे मैं आगे इससे डिटेल में बताऊंगा। जो व्यक्तिगत आधार पर क्लेम है, अगर कोई व्यक्तिगत आपदा है, व्यक्तिगत आपदा में जो मैं व्यक्तिगत आपदा में जैसे भूस्खलन हो गया, चक्रवाती तूफान हो गया या ओलावृष्टि हो, ये आते हैं हमारे व्यक्तिगत आपदाओं में। इनमें जो है किसान को जो है 72 घंटे के अंदर सूचित करना पड़ता है। और जो सामान्य हमारी आपदाएं होती है, जिसमें कि मैंने बताया पूर्व में कि जो फसल कटाई एक्सपेरिमेंट के आधार पर जो है किसानों को जो है उनका अगर नुकसान है तो उनका जो क्षतिपूर्ति मिलती है। आपने सही कहा कि जो है ये एक लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि इसमें प्रथम चरण में तो जो है जो हमारे राजस्व के कार्मिक हैं वो फसल कटाई एक्सपेरिमेंट करते हैं। अगर सपोज आज के जब ये अगस्त का माह, सितंबर का माह चल रहा है, अगर जुलाई में जैसे अगर सूखा पड़ता है और उसके बाद किसान अगर सूखे से प्रभावित तो अभी हो गया, उनकी फसल क्षति हुई है, लेकिन क्लेम काफी बाद में मिलते हैं, लेकिन लगभग 5 से 6 माह का इसमें समय लगता है। वो एक प्रोसीजरल समय है इसमें जो है। जैसे कि अगर फसल कटाई एक्सपेरिमेंट होंगे, फिर उनके जो परिणाम होंगे वो संकलित होते हैं, फिर वो जो संकलित होकर जो है कृषि विभाग के पास आते हैं, हमारे निदेशालय में आते हैं, फिर वहां से बीमा कंपनी को जाते हैं। उसके पश्चात बीमा कंपनी इसमें आकलन करती है, तत्पश्चात ही जो है जो पात्र किसान है उनको इसका जो है लाभ मिल पाता है। आपने सही कहा, ये एक थोड़ा
प्रोसेस लंबी है इसमें और प्रयास किए जा रहे हैं कि ये जल्द से जल्द इसमें हो सके। अब जैसे कि गवर्नमेंट ने अभी जिसमें जो है ऑनलाइन जो है क्रॉप कटिंग इसमें कर दी, जो है जीपीएस आधारित ऑनलाइन क्रॉप कटिंग होगी है, ताकि अच्छा। क्रॉप कटिंग का आंकड़ा तुरंत ही सीधे पोर्टल पर चले जाए। तो प्रोसेस को जो है इस कैसे त्वरित गति से इसमें जो किसानों को क्षतिपूर्ति जाए, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक और किसान का रुख करते हैं। अंकित चौहान जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। बताइए अंकित जी, आप क्या कहना चाहेंगे प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, और कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो सवाल भी पूछ सकते हैं। नमस्कार, मैं अंकित चौहान, ग्राम निशिया, पोस्ट ऑफिस कालसी, जिला देहरादून। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत आपदा आ जाने पर कितने समय के अंदर सूचना देनी होगी? जी बिल्कुल, देवराडी जी बताएं। अंकित जी जानना चाहते हैं कि किसी प्रकार की आपदा आने पर कितने समय में सूचना देनी होती है? अंकित जी, जैसा कि आपने बताया, आपके सवाल से स्पष्ट है कि जो है जैसे मैं बता रहा था कि ये व्यक्तिगत आधार की आपदा, अर्थात कहीं पे भूस्खलन हो गया या फिर जो है आपका चक्रवाती तूफान आ गया या फिर ओलावृष्टि होगी, तो ये व्यक्तिगत आपदाएं आती है, व्यक्तिगत तौर की जो है नुकसान माने जाते हैं, स्थानीय आपदाएं इन्हें कहते हैं जी। ऐसी स्थिति में किसान को अगर उस क्षेत्र में आपदा आती है तो उनको 72 घंटे के अंदर 72 घंटे के अंतर्गत या तो कृषि निकटतम कृषि विभाग के कार्मिक को या राजस्व के कार्मिक को या फिर जो है बीमा कंपनी, अर्थात जैसे कि देहरादून के मामले में जो है ये एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी है, इस 72 घंटे के अंतर्गत जो है किसान को अपनी सूचना, जो आपदा की जो नुकसान की सूचना जो है इन संस्थाओं को देनी आवश्यक होती है। जी बिल्कुल। तो अंकित जी को उनका जवाब मिल गया होगा, ऐसी हम उम्मीद करते हैं। और अगली महिला किसान का हम यहाँ पर रुख करते हैं। रशीला जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। बताएं रशीला जी, आप क्या कहना चाहती हैं? सर नमस्कार, मेरा नाम रशीला है। मैं गांव ढकरानी से हूँ। मेरा ब्लॉक विकास नगर पड़ता है। मैं जानना चाहती हूँ कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कौन कौन सी फसलें आती हैं? क्या छोटे जोत वाला किसान भी उसे ले सकता है? सवाल है कि क्या छोटे जोत वाले किसान भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और किन फसलों के लिए बीमा मिलता है? ये मैं पूर्व में भी इसका सवाल का जवाब दे चुका हूँ। जो फसलें मुख्यतः हैं वो धान और मंडवा खरीफ सीजन में, और गेहूं रबी सीजन के लिए इसके लिए फसलें संसूचित है भारत सरकार द्वारा। और जो किसान चाहे कितनी भी जोत उनकी हो, चाहे छोटी जोत हो चाहे बड़ी जोत हो, कोई भी किसान इसके लिए पात्र किसान तो ये जो फसलों के बारे में आप बता रहे हैं देवराडी जी, ये खासतौर पर आपके राज्य के लिए है, और क्या बाकी राज्यों के लिए अलग फसलें होती है? किस आधार पर ये सूची तैयार की जाती है? हाँ, ये आपने सवाल सही पूछा है। ये जैसे उत्तराखंड में ही हमारे जो है भिन्न भिन्न जनपदों में जो भिन्न भिन्न फसलें इसमें जो है सम्मिलित की जा सकती है जी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ तो पौड़ी जनपद में कोई अन्य दलहनी फसल भी, मसूर भी इसमें जोड़ी जाती है। तो जो जिस क्षेत्र में जो फसल अधिक मात्रा में पैदा की जाती है और वहाँ के क्षेत्र से कृषकों की ये डिमांड जाती है, ये मांग जाती है कि हमारी इस फसल को भी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया जाए, और उस फसल के जो क्रॉप डाटा है पिछले 7 से 10 साल के डाटा जो है अगर वो राजस्व विभाग के पास या बीमा कंपनी के पास उपलब्ध होते हैं, तो ऐसी फसलों को जो है को भी जो है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में सम्मिलित किया जा सकता है। जी जी बिल्कुल। इसके साथ ही मैं ये बताएं कि ये इस योजना के तहत जो किसान जुड़े हुए हैं, अगर किसी भी प्रकार की शिकायत उनके पास है या फिर किसी तरह का सवाल उनके मन में है जिसका वो जवाब चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, तो वो कहाँ संपर्क कर सकते हैं? ये अच्छा सवाल है। कई बार समस्याएं भी आती हैं, कई बार जानकारी की कमी भी होती है। जी, तो जानकारी के लिए या फिर भी समस्या के लिए किसान बंधु जो है कृषि विभाग के निकटतम न्याय पंचायत स्तरीय केंद्र पर संपर्क कर सकते हैं, अथवा न्याय पंचायत पर करें। अगर उसके अलावा जो विकास खंड स्तर पे हमारे जो सहायक कृषि अधिकारी वर्ग बैठते हैं, जिनको की जो ब्लॉक स्तरीय कार्मिक होते हैं, इसके अलावा हमारे जो है 2 ब्लॉक को जोड़ते हुए एक हमारी इकाई कार्यालय हमारे जो होते हैं, जिसकी कालसी में एक हमारा कार्यालय है जो चक्रातर कालसी को देखता है, एक हमारा सहसपुर में हमारी जो है इकाई कार्यालय है जिसमें कि हमारे कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी बैठते हैं, तो सहसपुर विकास नगर को देखते हैं, और रायपुर विकास खंड के रायपुर और डोईवाला को हमारे जो है कृषि एवं भूमि अधिकारी रायपुर देखते हैं, इनके पास दे सकते हैं। जनपद में मुख्य कृषि अधिकारी कार्यालय में भी अपनी शिकायत या अपने सुझावों को जो दे सकते हैं, अथवा बीमा कंपनी को भी जो है सीधे अपनी शिकायत बीमा कंपनी को भी पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा एक टोल फ्री नंबर भी है जिसपे अपनी शिकायत या सुझाव दे सकते हैं। तो टोल फ्री नंबर है 1800-116-515 पर भी जो है अपनी शिकायत को किसान बंधु
सूचित कर सकते हैं। बिल्कुल। देवराडी जी, चलते चलते हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा किसानों को इस योजना का लाभ मिले, इसके लिए किस तरह से योजना में बदलाव किए जा रहे हैं, सुधार किए जा रहे हैं, और किस तरह से जो किसान और भी ज्यादा इस योजना से जुड़े, इसके लिए आप किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा सभी किसान बंधुओं से यही आग्रह होगा कि ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है, जिससे किसान बंधुओं को अधिक से अधिक लाभ देना चाहिए, क्योंकि जब दैवीय आपदा आती है, कृषक बंधु जो है हमेशा जो अहेतुक सहायता उसके लिए दौड़ते हैं, जो कि एसडीआरएफ या एनडीआरएफ में बहुत कम होती है। किसान बंधु की फसल को बहुत मेहनत से उगाते हैं, बहुत उसमें जो है इनपुट कॉस्ट काफी लगती है, तो उसको बचाने के लिए जो फसल बीमा बहुत ही महत्वपूर्ण है। फसल बीमा को करने के लिए जो है कृषि विभाग अपने न्याय पंचायत स्तरीय कार्यों के माध्यम से ग्राम सभाओं की बैठकों में, न्याय पंचायत विकास खंड की बैठकों में जो है किसान बंधुओं को इस योजना के बारे में अवगत कराता है। इसके अलावा जो है समाचार पत्रों के माध्यम से जो है विज्ञापन प्रकाशित करके जो है किसान बंधुओं को योजना के बारे में जानकारी दी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक किसान इस योजना में जुड़ सके। देवराड़ी जी, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहें और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी हमें दी है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपने विस्तार से जाना प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना कितनी लाभकारी योजना है आपके लिए, और आपको इस योजना का लाभ जरूर उठाना चाहिए। इसी के साथ चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आज बस इतना ही। चौपाल चर्चा की अगली कड़ी में हम फिर होंगे हाजिर और करेंगे फिर और किसी योजना के बारे में बातचीत और लेंगे योजना का जायजा। तब तक के लिए आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। किसानों के लिए उम्मीद की नई किरण, खाद्य प्रसंस्करण, तरक्की के दरवाजे खोलता, रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराता, किसानों की आमदनी बढ़ाता, खेतों से बाजार तक किसानों ने की भविष्य की तैयारी। दी एग्रो फैक्ट्री हर मंगलवार सुबह 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। डीडी किसान, बदलते